वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस हैं, उनकी तरफ से अपील भी की गई थी। वो कोर्ट का यहां पर मेंशन भी उन्होंने किया, साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। आप इस तरह से उनका जो अधिकार है उसको नहीं आप इस तरह से मार सकते हैं। हाँ, अगर कोई हिंसा हो रही है, कुछ उपद्रव इस तरह से हो रहा है तो वो अलग बात है। ये भी कहा कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। क्या और कहा गवर्नर साहब ने, आइए आपको सुनवाते हैं। The government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. और इधर डीसीपी सेंट्रल कोलकाता जो है इंदिरा मुखर्जी, उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। इसका जवाब खुद से बेहतर आप ही दे सकती हैं। प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। देखिए, अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, काफी मीडिया के दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, इसकी संख्या अभी हमारे पास नहीं है। तो दीदी की तानाशाही, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया, ये भी सुनिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगे। तानाशाह निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें। तो लूंगी वाहिनी जो घुसपैठिए, जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है। डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। तो सुना आपने गौरव भाटिया को, लेकिन दीदी को डर, 4 छात्र नहीं पहुंचे घर। नबन्ना अभियान जिसमें शामिल होने वाले 4 छात्र लापता, उनका कोई अता पता नहीं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिरासत में उनको लिया था। छात्रों पर हत्या की साजिश का केस लगा, यह शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोप पर सफाई दी। छात्रों के लापता होने का आरोप झूठा है, यह पुलिस कह रही है। मार्च के दौरान हिंसा की साजिश रची जा रही थी, यह आरोप लगाया गया उन छात्रों के लिए। तो क्या छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही थी? आखिर किसके कहने पर छात्रों को गायब किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार पहले दिन से, जब से ये मामला निकलकर सामने आया है, तभी से इस तरह के कई सवाल हैं जो मुंह बाएं खड़े हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है। सरकार को अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की है। पश्चिम बंगाल में इंसाफ के लिए छात्रों ने नबन्ना अभियान के तहत मार्च निकालने के लिए हाईकोर्ट से परमिशन ले ली थी। नबन्ना बिल्डिंग के घेराव के लिए सड़क पर मार्च निकाला, लेकिन दीदी की पुलिस इस शांतिपूर्ण मार्च के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। इस मार्च को कुचलने के लिए दीदी ने 6000 पुलिस वालों की फौज सड़क पर उतार दी। ये वही पुलिस है जो उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज से नदारद थी। उस रात उपद्रवी डॉक्टर और मेडिकल छात्रों को पीट रहे थे। और आज पश्चिम बंगाल पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। नबन्ना आंदोलन को कुचलने का यह अंदाज बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में इंसाफ मांगना मना है। पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर कोई स्टूडेंट है,
स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर फेल रही है। ऐसे में जब जनता मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़क पर उतरी तो उस पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन की बौछार की गई। पुलिस के लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दीदी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैर कानूनी बताया। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक लिया, जिसके चलते प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया। यही विरोध दीदी की पुलिस को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस रैली को गैर कानूनी बताते हुए लाठीचार्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बीजेपी शुरू से ही पहले दिन से इस मुद्दे को पूरी मुखरता के साथ उठा रखी है, इस पर मुखर नजर आ रही है। उनके स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बंगाल में दीदी नहीं ईदी अमीन का परिचय मिल रहा है। टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। पहले बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज़ दबाओ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, पीड़िता के माता पिता ने कहा, और आज जब पीसफुल तरीके से प्रदर्शनकारी एक प्रोटेस्ट करना चाहते जो उनका संवैधानिक अधिकार है, तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस जो गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज़ दबाना चाहती है। और आइए अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, जो कि एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। और यहाँ क्यों आखिर बार बार लगते हैं देश विरोधी नारे। शिक्षा के संस्थान का ये, मंदिर का ये, यहाँ पर अब छात्रों की जाति भी पूछी जाएगी। मतलब एक तरफ जहाँ सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, देश को एकजुट रहने की बात की जा रही है, तो वहीं एक बार फिर से विपक्ष का वो शिगुफा आ गया है जातियों में बांटने का। अब जेएनयू में जातीय जनगणना होगी। जी हाँ, जेएनयू में छात्रों की जातीय जनगणना होगी। छात्रों की जाति की जानकारी जुटाएगी कौन? यूनिवर्सिटी जुटाई जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो जातीय जनगणना करेगा। जेएनयू प्रशासन ने छात्रों की मांगे मान ली है। 11 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। छात्रों की हड़ताल के आगे प्रशासन झुका। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुल 6 मांगे मानी हैं। हालांकि इसके बाद भी प्रोटेस्ट बंद नहीं हुआ। छात्रों ने कहा कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, मौखिक आश्वासन पर हम अपनी हड़ताल नहीं खत्म करेंगे।